अजियत बर्दाश्त करने की हिम्मत तुम में नहीं रही। अब तुम्हारा सर तुम्हारे बाप के सामने फेंकेंगे। याद रखना, तुमसे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। भूलना नहीं। कोई हमसे हिसाब नहीं ले सकता। औरहान, तुम क्या लोगे? मैं आ गया हूं भाई। चलो सिपाहियों, आ जाओ। आ गया हूं मैं। आओ मैं आ गया हूं भाई। बुरहान भाई, मैं आ गया। ये क्या किया इन्होंने आपके साथ? छोड़ूंगा नहीं इन्हें मैं। जब तक मेरे पास तुम जैसा भाई है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अलाउद्दीन, मेरे भाई। छोड़ूंगा नहीं। हाँ अल्तुका, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी भाई। अब अपने बुज़दिल हथियार से मर्दाना वार लड़ो। सारी जिंदगी गद्दार बन के गुजार दी, मौत तो इज्जत की ले लो भाई। तुम पहले भी ऐसे ही थे। अगर बालकाई अपने साथ ना ले जाता तो तुम बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारते। हमेशा कमजोर थे, आज भी कमजोर हो। चलो हमला करो मुझ पर, मारो मुझे। मैं अपने ही हाथों को अपने भाई के खून से नहीं रखना चाहता। तुम्हारा रास्ता सच्चाई का नहीं है। अपने रास्ते से पलट जाओ। तुम जैसा मंगोल बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अलाउद्दीन, कबीले के लोग कैसे? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ भाई, सब ठीक है भाई। लेकिन एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अलाउद्दीन, अच्छी खबर है या बुरी मेरे भाई? चले चले भाई, उठे। अच्छी है या बुरी, ये आपको कबीले पहुंचकर मालूम होगा। अलाउद्दीन, ये ले भाई। चले भाई, चले चले। देख लो उस्मान, लोगों के आंसू बह रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं इस जबरदस्ती की इज्जत और मोहब्बत की वजह से। सब देख लो, तकब्बुर का अंजाम यह है। तुम जैसे जोर जबरदस्ती का दौर समझ रहे हो वो ताजीम है, लेकिन हकीकी ताजीम का मतलब क्या होता है तुम हरगिज नहीं जान पाओगे। शैतान, काफिर।
तुम आ गए। हम इस पेशकश को नहीं ठुकरा सकते थे कमानदार ओलुगान। आपकी दावत पर ममनून है। तो हमारी ताकत ने सारे काफिरों को एक बार फिर से एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ताकत? हाँ, तुम तो जंजीरों में जकड़े हुए हो। कैसी ताकत उस्मान? मैंने वादा किया था कि तुम्हें मैं खुद मारूंगी, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखना अच्छा लग रहा है मुझे। चलो आ जाओ, फिर आ जाओ। उस्मान को चौराहे पर ले जाओ, इसने लोगों से कुछ कहना है। हाथ हटाओ, हट जाओ। कोई भी नहीं बचेगा। थोड़ा तो खुश हो जाओ सोफिया, पोइना अभी महफूज है। उस्मान को इस हालत में देखने का हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उस्मान और बाला का शर्म से जीना काफी नहीं है, मौत इनके लिए जरूरी है। अगर ओलुगान से ये नहीं हुआ तो मैं जरूर इन्हें अपने हाथों से खत्म करूंगी। तुम्हारे सारे सिपाही मर गए। उस्मान सरदार के आगे अपने हथियार डाल दो। उस्मान सरदार, हाँ? तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते जरकुताय। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अपने रास्ते से हरगिज नहीं हटूंगा। तुम्हें निस्तो नाबूद करने से पहले नहीं मरेंगे। अल्लाहू अकबर। आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे, अपने हथियार डाल दो। डाल दो हथियार। कभी सर नहीं झुकाऊंगा जरकुताय, ये तुम जानते हो। कभी नहीं। तुम अभी तक कमजोर हो जरकुताय, अभी तक। क्या सब ठीक है भाई? और भाई, आप ठीक है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अलाउद्दीन, तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला? बताओ मुझे मेरे भाई। हाँ, और हमारे सरदार कैसे हैं? बोरान साहब, शहजादे, इस बार हमने सबसे बड़ा जाल बिछाया है। सब कुछ बता दूंगा आपको। मेरी बात सुनो गौर से। अपने लोगों को जहर और मंगोल मुसीबत से बचाने के लिए खुद को ओलुगान के हवाले कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं जनाब? बाला, अभी यही मुनासिब है। जिस रियासत और लोगों की खातिर अपनी जिंदगी लगा दी, उनके लिए ये भी सही। फिक्र मत करें, मेरे बाद मेरे बेटे हैं, मेरे पोते आएंगे, हमारे नक्शे कदम पर चलेंगे और हमारी रियासत कायम होकर रहेगी। बोरान सरदार, उन्होंने औरहान को बलूत की वादी में रखा है। चाहे उन्होंने मुझे मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर भेजा, मगर मेरे जहन में रास्ते में आने वाला एक एक पत्थर मौजूद है।
शहजादे को बोलूद की वादी में ही रखा गया है। अब ऐसा है, ओलुगान से मैं तरियाक लेकर हथियार डाल दूंगा। वो यकीनन मुझे रियासत के दारुल हुकूमत सौतिया यानी शहर लेकर जाएगा। और हान भाई का क्या बाबा? मेरे कबीले से निकलते ही मंगोल करारगाह पे हमला करके और हान को आजाद करवाना। और इस सब के दौरान लोग सेहतियाब हो जाएंगे और फिर सबसे अहम जिम्मेदारी शामिल के कंधों पर होगी। तुम मेरे पीछे रहोगे, ओलुगान को इंतहाई चालाकी से सौत हो या यानी शहर मार डालोगे। जो हुक्म सरदार, उस काफिर को इबरत का निशान बना डालूंगा मैं। सरदार, क्यों ना उस ओलुगान को कबीले में ही मार दें हम, जब वो यहां हम पर मुसल्लत होने आएगा। बिल्कुल नहीं, लोगों की जान को खतरा होगा। सबसे पहले तरियाक लेंगे, हर कोई कबीले में सेहतियाब हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। जो हुक्म सरदार। और हान को बचाने के बाद घोड़े लेकर मेरे पास आओगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। सिपाहियों, काय के बहादुरों, हमारी मंजिल सौत है। आज इन बदनस्ल मंगोलों को बताएंगे कि हमारी सरजमीन पर आने के बाद यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! चलो। चलो उस्मान, इनसे कहो कि मंगोलों के आगे हथियार डाल दे और तुम मेरे आगे झुको। बोलना भूल गए, कहो। शामिल यहां उस्मान के लिए आया है। ए लोगों, उस्मान सरदार ने अपने लोगों की खातिर रियासत कुर्बान करने से दरेक नहीं किया। देखो, यही सोच रहे हो? हर कोई याद रखे, मैंने अपनी आवाम के लिए इंतहाई मुसीबतों से हासिल की गई रियासत हरगिज कुर्बान नहीं की। तो ये बात है, दरियाक हासिल कर लिया तो लगता है सब खत्म हो गया। तुम गलत सोच रहे हो। ओलुगान को मारे बगैर हम हरगिज नहीं रुकने वाले। चलो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा लिबास। चलो। मारना नहीं इसे, मैं इसका सलूक मौत से भी बदतर करूंगा। तो ये तुम्हारा एक चाल था उस्मान। तुम मुझे फंसाकर कत्ल करना चाहते थे। क्या लगता था कि तुम्हारे आगे सर झुका दूंगा? तुमने सोचा मैं घुटने टेक दूंगा? हाँ? तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला हूं? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं उस्मान, बल्कि इसके बदले तुम्हारे बेटे औरहान को मैं तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करूंगा मैं उस्मान। वो जासूस जो उस्मान का खास बंदा था, अलबाय नाम था ना उसका, उसी जासूस ने ओलुगान की जान बचाई। देखा मैंने। अलबाय, जल्द पता चल जाएगा सोफिया कि यहां क्या कुछ चल रहा है, बहुत जल्द।
कमान दारुलुकान तुर्कों ने हमला किया और ओरान को हमारे कब्जे से ले गए। मेरा बेटा है वो, सुना? तुम्हें लगता है तुमने अपने बेटे को बचा लिया उस्मान? हाँ? तुम्हारी बीवी, बच्चों और लोगों का क्या बनेगा? उन्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? हरगिज़ ऐसा ना सोचना। तुम्हें तुम्हारे खून में डबो दूंगा मैं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे जिस्म के, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे जिस्म के। सुन लिया तुमने अल्तुगा? काई कबीले में मौजूद हर इंसान के टुकड़े कर दो। चलो सिपाहियों। छोड़ो छोड़ो, तो तुम अब ये सब करोगे? हाँ, अब ये सब करके मुझे रोकोगे? फिक्र मत करो, कोई यहां ना उम्मीद ना।